आप देख सकते हैं रूट में मैम के 100% वाइट हेयर है और पूरा कलर मैम का फेड हो चुका है। ठीक है, सो हम आज कलर करने वाले विदाउट ऑफ ब्लीच, जिससे हमारा मैम का शेड कुछ इस तरह दिखेगा। ओके, ये पूरा वीडियो इसके बेस पर है कि हम विदाउट ब्लीच कलर यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे, रूट कलर भी ऐसा ही मैम को चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने कलर मिक्स करा है, 2 कलर मिक्स करें। ऑफ कोर्स रूट में वो कलर नहीं लगेगा जो हमारे लेंथ पर लगेगा, तो रूट का कलर हमने कुछ और यूज करा है और लेंथ का कलर हमने कुछ और यूज करा है। बट ऐसा करा है कि जिसमें कॉम्बिनेशन मिक्स हो दोनों का। फिर हमने ग्लव्स पहने, अपना शीट लगाया, स्किन पे कलर ना लगे तो स्किन प्रोडक्शन लगाया। उसके बाद हमने स्टार्ट करा अपना रूट टचअप लगाना, जिसको भी ये दोनों शेड जानने की एग्जैक्ट क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये शेड ऑशकॉफ प्रोफेशनल के हैं। ठीक है, रूट पे हमने करा 6-9 प्लस 9-98। ओके, जहाँ पर हमें ज़रूरत है रूट में टच करने की, इसलिए हम वहाँ पे लगाएंगे। आप देख सकते हो मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया कि आप लॉन्ग प्रोसेस ना देखो, इससे अच्छा है इसी वे में आप देख सके। सिर्फ रूट में आपको टच करना है, लेंथ में आपको टच नहीं करना बिल्कुल भी। जो रूट का कलर है वो रूट में टच होगा, जो लेंथ का कलर है वो लेंथ में टच होगा। आप देख सकते हो कि मैंने स्टार्ट करा है लेफ्ट से राइट अप साइड। लेफ्ट का सेक्शन निकालोगे आप, राइट में रखोगे, मीन ये वाला सेक्शन राइट में, ये वाला सेक्शन लेफ्ट में। ओके, इससे जब शॉर्ट हेयर होते हैं इसमें फायदा होता है। ठीक है, आप देख चुके हो ऑलमोस्ट मेरी रूट टचअप कंप्लीट हो गया है। हमने मिक्स करा है लेंथ के लिए L89 प्लस 9-98। ये दोनों ही शेड 20 वॉल्यूम से हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम ना, जैसे हम कभी भी लॉन्ग हेयर में ग्लोबल अप्लाई करते हैं तो हमारा पहला सेक्शन होता है, फर्स्ट सेक्शन ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, ऐसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। जब शॉर्ट हेयर हो ना, आप हमेशा ऊपर से स्टार्ट करो। आप ऊपर से स्टार्ट करने का एक रीज़न ये रहता है, आपको कभी भी उलझेंगे नहीं वो बाल। ठीक है, और जो शॉर्ट हेयर होता है ना, उसमें अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है। आप नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये सब मेरा मानना है। आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने बताया वो यूज़ करो। जैसे भी आपको कलर एप्लीकेशन में हेल्प मिलती है आप वैसे ही यूज़ करो, अदरवाइज दूसरे तरीके से आप यूज़ मत करो तो बेहतर है। ओके, फर्स्ट सेक्शन हमने लगाया है L89 प्लस 9-98 20 वॉल्यूम से। ठीक है, 20 और 10 मिक्स है दोनों शेड में, 20 और 10 मिक्स है। ओके, दोनों शेड को हमने इस तरीके से अप्लाई करा है। जो रूट में हमने लगाया था 9-98 20 वॉल्यूम के साथ 5 नंबर मिक्स करके, तो उसमें आपका ये L89 मिक्स ना हो। जैसे कि कभी कभी मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो रूट के कलर लगाने के बाद में रूट के पास तक जाएंगे और जो रूट का कलर है, जो व्हाइट हेयर वो कवर करेगा, वहां से अपना कलर लेके पूरा नीचे तक ले आएंगे। उससे क्या होगा, जो आपने कलर लगाया है ना, वो आपके 5 नंबर के साथ मिक्स होकर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ वैसा करना है कि जहाँ पे आपका कलर नहीं है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। एक साइड हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, हम अदर साइड पे आए। आप देख सकते हो कि मैंने इसको अलग अलग पार्ट में दिखा दिया। मैं पूरा वीडियो में प्रोसेसर आपको दिखाना चाहता हूँ, मगर वो पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए ही मैंने इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करता हूँ कि आपको पूरा प्रोसेसर भी दिखे और आप ज़्यादा बोर भी ना हो। ओके, तो अदर साइड पे हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेड कलर एक ऐसा कलर होता है कि आपके पास कलर कम भी हो और आप उसको थोड़ा थोड़ा करके लगा रहे हो तो वो आ जाएगा, मगर ऐसा मत करना कि आप उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे हो। आपको हमेशा कलर अच्छा अचीव करना है तो उसको आपको अच्छे से अप्लाई करना ज़रूरी है। कि उसकी अच्छे से एप्लीकेशन नहीं होगी, राइट, तो वो कलर एग्जैक्ट कभी भी नहीं आएगा। ये तो मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि हाँ मैंने कुछ देखा है कि मेरे पास कभी कलर बाउल में कम है और मेरी बालों की क्वांटिटी क्लाइंट की ज़्यादा है, राइट, तो मैंने उसको कभी कम कम करके लगाया भी ना, तो इट मीन आ चुका है वो रेड कलर बहुत जल्दी पिगमेंट पकड़ लेता है। क्योंकि तो ये ऑलमोस्ट हमारा ग्लोबल एप्लीकेशन कंप्लीट होने वाली है। ओके, ग्लोबल एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद हमें इसको 30 मिनट्स तो रखना ही है। 30 मिनट्स के बाद भी रखोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कलर आएगा। ये कंप्लीट होने के बाद आप वॉश करते हैं ना, तो हमेशा याद रखना क्लाइंट के ना हमारे ये लाइन पे
फोरहेड लाइन जो होती है हमारी बिल्कुल आगे की लाइन, जिसमें वाइट बाल ज़्यादा दिखते हैं क्लाइंट को हमारे, और ऐसा बोलते भी कि बहुत जल्दी वाइट बाल आ जाते हैं। एंड हाँ, वहाँ पर आपके कभी भी आप कोई सा भी लोशन लगा लो, हल्का हल्का मार्क रह जाता है। ओके, तो उसमें आपको क्या करना है, विदाउट ऑफ वाटर आपको पहले मस्सिफाई करना है, जैसे कि आपने वीडियोज में देखा था। मस्सिफाई करके ऐसे स्कैल्प में आपको उसके बाद वॉश करना है 2 से 3 मिनट बाद। फिर शैम्पू करो, कंडीशनर करो, अच्छे से रिंस करो। रिंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप शैम्पू या कंडीशनर लगाते हो तो इन दोनों में से कुछ भी स्कैल्प पर रहता है तो आपका डैंड्रफ बनने का कारण हो सकता है, डैंड्रफ बनने की प्रॉब्लम आपको दे सकता है। ओके, सो आपको सबसे पहले शैम्पू करना है, इमल्सिफाई करके फोरहेड आउटलाइन क्लियर हो जाए आपकी। 30 मिनट छोड़ने के बाद आपको अच्छे से वॉश करना है। वॉश से करने के बाद ही आपको कंडीशनर अप्लाई करना है। ये बात याद रखना, पहले रिंस, फिर शैम्पू रिंस, फिर कंडीशनर। ओके, इन तीनों को जब चीज़ों को आप कर लोगे अच्छे से तो आपका नए स्कैल्प में कोई भी निशान रहेगा रूट टचअप का भी या अदर कलर का भी। रिंस करने के बाद, अच्छे से रिंस करने के बाद, अब तो आपको यकीन हो गया होगा रिंस करना कितना इंपॉर्टेंट है। रिंस करने के बाद अपना नॉर्मल टॉवल रैप करो, क्लाइंट को अपनी चेयर पर ले जाने के बाद अच्छे से टॉवल रैप करो। टॉवल रैप के बाद ड्राई करो, अच्छे से स्टाइलिंग करो। बट हाँ, मैंने यहाँ पे क्लाइंट की स्टाइलिंग इतनी अच्छी नहीं करी बिकॉज उनको इतना नहीं चाहिए थी स्टाइलिंग, और शॉर्ट हेयर भी थे तो मैंने अवॉइड करा। बट हाँ, मैंने अच्छे से ऐसे बाल को ड्राई करा कि वो स्टाइल ही लग रहा था। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपका सबसे पहले लीव इन कंडीशनर लगाया। लीव इन कंडीशनर लगाना बहुत ज़रूरी है, ये स्कैल्प में भी लग जाए तो नो प्रॉब्लम, स्कैल्प में भी हार्मफुल नहीं करेगा, लेंथ लग जाता है और बेनिफिट ही देगा हमें। ओके, ये करने के बाद मैंने ब्लास्ट ड्राई कराया, 100% ब्लास्ट ड्राई। वैसे तो मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बोला है, अपने मेरी पुरानी यूट्यूब की वीडियो आप देखोगे तो मैंने हमेशा बोला है कि आप कट एंड कलर के साथ स्टाइलिंग ज़रूर करो। ओके, ये आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें।